तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये जो छोटे साइज के रुद्राक्ष के फल हैं करीब 3-3.5 ग्राम के हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा साफ कर दीजिए, पानी में धो लीजिए, ब्रश से साफ कर लीजिए। अच्छे ढंग से आपने साफ करने। इसमें एक 5 मुखी और ये देखिए बहुत ही सुंदर 4 मुखी और ये 5 मुखी। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप बहुत सारे जो शिव साधक थे रुद्राक्ष के ओरिजिनल फलों के लिए पूछ रहे थे। बीच में संस्था के पास जितने भी रुद्राक्ष के फल थे वो खत्म हो गए थे और जो थोड़े बहुत बचे थे वो आपको पता ही है कि जो भी हमसे रुद्राक्ष का सामान लेता है तो हम अपनी तरफ से 1-1, 2-2 दाने रुद्राक्ष के ओरिजिनल फलों के आपके कुरियर के साथ भेज देते हैं। रुद्राक्ष के ऐसे जो ओरिजिनल नेपाली फल हैं उनको लेते समय 2-3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। पहली चीज ये है, आप बनारस, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश या किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो सड़क के किनारे जो बहुत सारे रुद्राक्ष के ऐसे दाने बेचते हैं उनसे आप लेते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात हमेशा मान के चलिए कि वो जो भी दाने हैं और इवन ये भी जो भी सारे हमारे पास दाने हैं, इनके अलावा भी जितने भी सारे हमारे पास पैकेट हैं उन सब में 99% जो है 5 मुखी रुद्राक्ष ही निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? बहुत थोड़ा सा 4 मुखी और 6 मुखी। आप ये ऐसे सोचेंगे कि ये मान लीजिए इसमें 2000 दाने हैं, इसमें 2000 दाने हैं, इसमें 2000 दाने और ऐसे ही हमारे पास कई हजार दाने और हैं कि इनमें से आपको 1 मुखी मिल जाए, 2 मुखी मिल जाएगा, 14 मुखी मिल जाएगा, 17 मुखी मिल जाएगा, 9 मुखी मिल जाएगा, तो वो संभव नहीं है। छोटी सी एक वीडियो मैंने पहले भी इसके ऊपर बनाई थी, कुछ लोग समझे कुछ लोग नहीं समझे। ये जो रुद्राक्ष है ये 5 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी अधिकांश रुद्राक्ष होते हैं। तो आप में से कई सारे जो शिव भक्त हैं बार बार हमसे पूछते हैं कि नेपाली जो रुद्राक्ष है अपनी रॉ ओरिजिनल फॉर्म में जो गूदे के साथ अपने खोल के साथ है उसमें ही हमें भेज दीजिए ताकि हम उसकी सफाई, उसका जो बक्खल है खुद ही निकाले और उसमें से जो भी रुद्राक्ष निकलेगा उसका वो प्रयोग कर सके। यहाँ पर 2 चीजें आपको मैं और बताना चाहूंगा कि जो भी आप ये इस तरीके से रुद्राक्ष निकालते हैं, नेपाली रुद्राक्ष में बिल्कुल होल अपने आप होता है। एक तरफ बड़ा होल होता है और पीछे जो पूंछ की साइड है होल छोटा होता है। तो आपको थोड़ी मोटी सुई के द्वारा कई बार उसका मुंह खोलना पड़ सकता है और उसमें अपने गले में कवच के लिए, डोरे के लिए आपको धागा निकालने में भी कई बार मुश्किल हो सकती है। उसको आप क्या कर सकते हैं उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब दूसरा पॉइंट ध्यान देने का ये आता है कि उस छेद से आपको एक मोटा सा मजबूत सा डोरा निकालना है जिसको आप अपने गले में कवच के रूप में धारण कर रहे हैं। तो उसकी भी मैं आपको बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा जो आप घर में कर सकें। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, इनमें से कुछ हम रुद्राक्षों को छांटते हैं, 4-5 रुद्राक्षों को ऐसी रैंडमली छांटते हैं। आपको ये मैं करीब से भी दिखाता हूँ। उनको पानी में भिगोकर हम छिलेंगे, देखते हैं क्या मुखी आते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ मेनली 5 मुखी आएंगे, 4 और 6 मुखी भी हो सकते हैं। अगर 2 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी निकल गया तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि पता है कि वो नहीं निकलेंगे। जो ये बेचने वाले हैं नेपाल के जो फार्मर हैं इसको पहले ही छांट लेते, आइडिया आ जाता है संतरे के फाकों के हिसाब से। तो बहुत ही 0.01% मतलब कि सोच लीजिए प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। इसके साथ ही ये जो आपको बल्क में, जैसे हम 100, 200, 500 किलो फल मंगवाते हैं, इसमें भी जो बहुत बड़े साइज का आंवले साइज का है वो आपको फल नहीं मिल पाता, उसकी भी छटनी हो जाती है। इसमें आप इतने सारे हजारों में और भी हमारे पीछे जो पैकेट और डिब्बे पड़े हैं उनमें भी आप देखेंगे तो इतने बड़े साइज का आपको फल नहीं मिलेगा। छन्नी लगाकर वो छांट लिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है आंवले साइज का चाहे 5 मुखी रुद्राक्षी क्यों ना हो वो भी काफी महंगा चले जाता है क्योंकि रेयर की कैटेगरी में हो गया, कलेक्टर की कैटेगरी में हो गया। तो चलिए प्रैक्टिकली अब इसको शुरू करते हैं। मैं पैकेटों को खोलता हूँ और आपको प्रैक्टिकली नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष के दाने दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़े से इनको निकाल लेते हैं।
और इसमें से देखते हैं कुछ बड़े साइज के, मैं छांट लेता हूं। देखिए इतने छोटे छोटे साइज से लेकर थोड़े से बड़े साइज होते हैं, आंवला साइज ये भी नहीं है। और जो दाने हैं कई सारे पहले से ही ऐसे छिले होते हैं, खंडित नहीं है, इनका खोल जो है वो छिल चुका है, आने जाने में, जमीन में गिरने में ये कुछ बड़े हैं। और एक चीज और, महाशिवरात्रि से पहले ये आपको शॉर्टेज हो जाती है, मिलते नहीं है, फसल एक ही बारी साल में होती है। आप यदि 100, 200, 500, 1000 दाने अभी से लेकर जमा करके रखना चाहते हैं, आपका कुछ विशेष प्रयोजन है, शिवरात्रि के समय में आप उसको बेचना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, भोलेनाथ की एक स्पेशल माला बनाना चाहते हैं, अपने मंदिर में बहुत मोटी सी मालाएं कई सारे रुद्राक्षों की बनाना चाहते हैं, तो आपको इसमें मैं बता दूं, पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, इसमें कीड़े भी बड़ी जल्दी लग जाते हैं। इसमें कीड़े लग जाते हैं तो इसको बीच बीच में आपको धूप दिखानी है और इसमें जो है आप कपूर रख सकते हैं। अब ये जो है ये है सूखे रुद्राक्ष के फल। पेड़ में फल लगा, अपने आप गिर गया या तोड़ लिया गया, और ये इस तरीके से जो हरे से नीले बैंगनी होने के बाद ये आपके नेपाली रुद्राक्ष के इस तरीके के फल होते हैं। देखिए ये जो है कठोर होते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये जो है पत्थर के समान है। छोटा भी मैं आपको दिखाऊंगा तो मजबूत होते हैं इनके खोल। ये देखिए इसी में क्या है कि इनको कौन इतने दिनों तक धूप में सुखाएगा, रखेगा, चौकीदारी करेगा, इसका एक शॉर्टकट निकल गया है कई सालों से। एक केमिकल आता है, और जो इंडस्ट्री फैक्ट्री में हमारे 50-50 लीटर के, 100-100, 200-200 लीटर के बड़े बड़े जर्किन्स आते हैं, मतलब बड़े ड्रम्स आते हैं, तो उन ड्रमों में जो एक स्पेशल केमिकल होता है, उसमें जो हमारे कच्चे रुद्राक्ष होते हैं उनको बिना सुखाए एज इट इज भी डाल दिया जाता है। तो केमिकल किस तरीके का है, कुछ कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि उस केमिकल से बदबू भी काफी आती है। उसको किसी चीज को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए केमिकल को प्रयोग करा जाता है। आज समझ लीजिए जैसे मुर्दा घर में कोई बॉडी है तो उसको आप केमिकल में और एकदम फ्रीज करके रख देंगे तो काफी लंबे दिनों तक चल जाती है। तो ऐसे ही कई केमिकल होते हैं जिसमें केमिकल में डुबाकर ये जो रुद्राक्ष है ये प्रिजर्व रहता है, और वो हैंडी भी बहुत होता है। एक ड्रम में आपके 5, 10, 15 हजार जो दाने हैं आ गए। आज मान लीजिए आपने उसका प्रयोग करना है, बेसिकली जो बेचने वाले हैं, जो सड़क पे बेचने वाले हैं, उन्होंने 100-200 डेली बेसिस के निकाले, उनको पानी में 4-5 बारी धोया, क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा आती है केमिकल से, उस केमिकल से, क्योंकि प्रिजर्विंग केमिकल है वो, तो आप समझ सकते हैं कि काफी बहुत ही ज्यादा सड़ांध वाली बदबू आती है। और उसको छिला और यूज कर लिया। और उसी की अपेक्षा जो पुरानी पद्धति है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। भाई सूरज की रोशनी में आप समझ लीजिए हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारी नानी, दादी, मम्मी, क्या कहते हैं, जैसे अचारी अगर सुखाती थी, पापड़ी सुखाती थी, तो कितना परिश्रम का काम होता था। कई बार तो आप ही को चिढ़ लग जाती होगी कि अरे बड़ी बनानी है, पापड़ बनाना, अब छत पे जाओ, छत में लाओ, कभी कुछ आ गया, कभी आंधी आ गई, फिर नीचे उतारो, और कई दिनों तक उसको ड्राई करने की प्रक्रिया होती थी। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि इसमें केमिकल में डूबे हुए भी रुद्राक्ष प्रिजर्व्ड होते हैं, और ऐसे सन ड्राई भी जो नेचुरल रुद्राक्ष है, फल है, वो होते हैं। तो चलिए अब आगे इनको छिल के हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये जो छोटे साइज के रुद्राक्ष के फल हैं, करीब 3-3.5 ग्राम के हैं। ये भी छोटे साइज का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कटने के बाद करीब करीब 1 ग्राम के ही रह जाते हैं। और इसी में देखिए जो बड़ा साइज है ये करीब है 7.5 ग्राम का, इससे थोड़ा बड़ा दाना निकलेगा। और ये जो बीच के साइज हैं ये देखिए वही आपके 6, उससे और छोटा 5.5, 5.25। तो इस तरीके से ये रुद्राक्ष के अलग अलग ये होते हैं। और ये देखो डंडी के साथ ऐसे लगे होते हैं, ये चिपकाई हुई डंडी नहीं है, ओरिजिनल डंडी है। इसमें भी आपको बेचने के लिए बुद्धू बना दिया जाता है।
तो ये जो है रुद्राक्ष कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये डंडी से लगा होता है अपने पेड़ में, और ये पूरा छिलने के बाद अभी इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलेगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 3-4 घंटे आप इसको ऐसे पानी में रुद्राक्षों को भिगा लीजिए। एक दिन भिगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको अब आप चाकू की मदद से या जो भी आपके पास छिलने वाली चीज है उसकी मदद से इसको आप छिल लीजिए। तो देखिए इस तरीके से जो इसका छिलका है वो छिलते छिलते या इस तरीके से निकल जाएगा। इसको आप उबले पानी में भी डाल सकते हैं, 2 दिन के लिए डाल देंगे तो और ज्यादा सॉफ्ट आ जाएगा। अभी तो आपको वीडियो बनाने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इसको बहुत ज्यादा समय तक भिगा के रखता, तो ये करीब आधे 1 घंटे ही भीगे हैं, वरना ये इनका जो गूदा है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा साफ कर दीजिए, पानी में धो लीजिए, ब्रश से साफ कर लीजिए, अच्छे ढंग से आपने साफ करने। ऐसी मोटी सी नीडल है तो उससे आप साफ कर लीजिए। ये देखिए बहुत मोटी खाल होती है, आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। आपने क्या करना है, इसको 2 दिन तक पानी में भिगा कर रख देना है, बस। आपने 2 से 3 दिन इसको छेड़ना नहीं है, फिर बहुत ही आसानी से इसका गूदा निकल जाएगा। तभी इसकी लाइनों में निखार आता है। देखिए, तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये 3 हमने जो रुद्राक्ष के दाने हैं ये साफ करे। बीच में दिक्कत भी हुई तो इसको हमें थोड़े गर्म पानी में उबाल के और इसको सही करना पड़ा। इसमें एक 5 मुखी, और ये देखिए बहुत ही सुंदर 4 मुखी, और ये 5 मुखी। तो 2 हमारे 5 मुखी और एक 4 मुखी निकला। अब आप ये देखिए कि ऑलरेडी इसका जो ये मुंह की साइड है, इसके अंदर देखिए ये सुई आराम से जा रही है, पीछे की साइड से नहीं निकलती क्योंकि पूंछ की साइड थोड़ी सी बंद होती है, इसको खोलना होता है। ये भी देखिए, इसकी भी जो पूंछ की साइड है इसमें छेद, ये देखिए जा रहा है, ये देखिए इतना ये चले गया, ये देखिए इतनी सुई जा रही है, और इधर मुंह की साइड से भी जा रही है। ये तो देखिए आर पार ही हो गई, देख रहे हैं। तो कई लोग जो कहते हैं कि ये नेपाली में क्या फर्क है भद्राक्ष और नेपाली में, तो यही है कि इसका मुंह खुला होता है, पीछे भी कई बारी तो बंद होता है, उसको खोलना ही पड़ता है। आप मोटी सुएं से खोल सकते हैं इसको, या कुछ इस तरीके का आपका हैंड ड्रिलिंग का कुछ है, ये सस्ता सा मिल जाता है आपको 100-150 रुपए का, जिसमें मोटी साइड, अगर मोटा रुद्राक्ष है, पतला यदि रुद्राक्ष है तो पतला, इससे डोर निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी। और यहाँ पे मान लीजिए बंद हो रहा है, उसको थोड़ी देर आप इस तरीके से मूव करेंगे, और मूव करते करते इसको आप मुंह को खोल लेंगे, ठीक है ना। इससे भी चूरा गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। और फिर थोड़ी देर इसको आप यहाँ से, जहां से इसका पीछे का पूंछ है उसको कर लीजिए। एकदम परफेक्ट ये होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आपने टेढ़ा कर दिया, उसका पेट फाड़ दिया। बीच में इसमें ऑलरेडी एक धागा निकलने का नेचुरल होल होता है, सीड पॉकेट नहीं होता। ये देखिए ये निकल गया, और इसके अंदर से ये देखिए ये जो रुकी हुई थोड़ी डंडी की गंदगी थी वो भी निकल गई। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये रुद्राक्ष आर पार हो गया। ये देखिए, अब प्रोफेशनली तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, इतने घंटे इतने मिनट अगर एक दाने पे लगेंगे तो सोच लीजिए कि क्या काम होगा जो प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो आप घर में आराम से करिए ताकि आपका रुद्राक्ष खराब ना हो। इस तरीके से दोनों साइडों से करिए। और जिन लोगों के पास ऐसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट या यहाँ से मशीनें हैं तो उसको भी वो ऑन कर सकते हैं कि आपकी ड्रिलिंग ये ऑन हुई और आपने अपने रुद्राक्ष को जो है ड्रिल कर लिया। अब यहां तक तो हो गया, लेकिन जब आप गले में इसको कवच डालेंगे तो ये धागा इसमें नहीं जाएगा। आप फिर कोशिश कुछ ऐसी करेंगे सुई के साथ कि भाई चले जा चले जा, इस तरीके से ये धागा जो है ये अजीब सा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसको काट के मैं दोबारा से सही कर देता हूं। आप समझिए आपने धागा तो डालना ही नहीं है, तो आप इस तरीके से जो टाइट आपके पास यदि मान जाए तो उससे कर सकते हैं, वरना सबसे अच्छा तो जो ये कॉपर का वायर है, थोड़ा अगर मोटा कॉपर का वायर है सबसे बेस्ट ये है। इसको मैं कैंची से कट कर लेता हूं। ये देखिए
ये बस जरा सा टुकड़ा। ये क्यों सबसे बेस्ट है, थोड़ा बड़ा काटिएगा आप, क्योंकि ये मेटल है, ये बड़ी आसानी से ऐसे ये इस छेद से आर पार हो जाएगा। ये देखिए आर पार निकल गया बड़ी आसानी से। दूसरे सिरे को पार नहीं निकालना, निकल भी गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने क्या करना है कि बस ये धागे को इससे यहां कर लेना है, ठीक है ना, और अपने ब्रास के धागे को आपने जोर से लास्ट से या मुंह से या जिस भी तरीके से खींच लेना है। अब इसको हम यहां से खींच लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा तार करिएगा, मैंने छोटा काट दिया ये। तो ये देखिए इस तार से ये खींच के जो हमारा ये कवच है ये आ गया। धागा भी आपको अपने गले के हिसाब से करना है। यहाँ पे फिर आप उसी समय पर एक गांठ बांध लीजिए, छोटी सी अच्छी सी गांठ बांध लीजिए। एक गांठ बांध लीजिए, दो गांठ बांध लीजिए, छोटी बांधिए इसको गांठ को। अब ये गांठ जो है ये तो बड़ी है, आपका जो रुद्राक्ष है ये नीचे नहीं गिरेगा। कुछ भी आप कर लीजिए, देखिए आपका रुद्राक्ष कभी भी इससे नीचे नहीं गिरेगा। आप चाहे तो इसको भी काट सकते हैं छोटा करके, वरना इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप गांठ बांध सकते हैं और अपने गले में इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आप अपने घर में ही जो रुद्राक्ष के फल हैं उससे अपने लिए और दूसरों के लिए कवच बना सकते हैं। देख रहे हैं, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छा बता दिया तरीका। आपको कुछ नहीं, जो पुराना आपका इस तरीके का तार है इसको थोड़ा और काटिएगा। मैंने थोड़ा छोटा काटा, उंगली में फंसा के खींच के आपको थोड़ा आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आप इस तार से घर में ही DIY प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो जो भी शिव भक्त ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष के फल ऑर्डर करना चाहता है वो संस्था से संपर्क कर सकता है। एक बात कृपया नोट करिए कि 1, 2, 5 दाने संस्था नहीं भेज सकती। कम से कम आपको 20 दाने ऑर्डर करने पड़ेंगे और जितने ज्यादा आप करें उतना आपको रेट जो है वो अच्छा मिलेगा। आप 50 दाने, 100 दाने, 200 दाने, 500 दाने जितने भी लेना चाहे। इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग अपने घर के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने लिए रुद्राक्ष के दाने लेना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 21 दाने मिनिमम उनको ऑर्डर करने पड़ेंगे। दूसरी बात, छांट के कि केवल बड़े बड़े केवल एक जैसे ही दाने आपको चाहिए वो संभव नहीं हो पाएगा। आपको एक साथ दाने चाहिए तो आप ऑलरेडी जो दाने हमारे पास छटे हुए होते हैं उनका आप ऑर्डर करिए। फलों में इस तरीके का नहीं हो पाएगा। फल तो आपको ऐसे ही जितने मुट्ठी पे आए ऐसे ही छांट के, कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, कोई किस तरीके के होंगे, इसी तरीके से दिए जाएंगे। तो उम्मीद है ये दोनों पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिए ताकि आपका और संस्था का टाइम बचे। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। Oh.